इतना बड़ा जुर्म होता हुआ जो कहते हैं कि 2 घंटों में हमने बाज़ेब करवा लिया, ये तो मौके पे जैवकुआ पे 45 मिनट देर पहुंचे हैं। कसर कोई नहीं थी, ये वाकया दबा दिया जाना था। डार फैमिली का जो क्रीपी अजीज है उसको कोई साइड पे लगा देना था और कमजोर लोगों को मुकाबले में पार भी कर देना था। आपका कहना है कि जो पुलिस का मौकफ है वो सरासर गलत है, ये इन्होंने मैनिपुलेट किया है, ये आपका कहना है? बिल्कुल ऐसे पुलिस अपनी कार्रवाई से, ड्यूटी से पीछे भागती है। हम सिर्फ उनको कहते हैं कि ये जुर्म हो रहा है, ये क्राइम हो रहा है, आपका पुलिस वाला भी मुलविस है, ये क्रिमिनल भी मुलविस है, हमने खबर दे दी है, बाकी आप मौकफ दे दें। मौकफ के लिए जब फोन किया जाता है तो ये फोन नहीं उठाते, और जब मौकफ ना लिया जाए तो फिर ये नाराज हो जाते हैं कि आपने खबर क्यों चला दी। डीआईजी ऑफिस में दाखिला बंद सहाफियों का। मैं डीआईजी ऑपरेशन के दफ्तर में, डीआईजी ऑफिस में 2 सालों से नहीं गया, क्योंकि उन्होंने सबको मना किया हुआ है कि यहाँ पे हमाद का दाखिला बंद है, क्योंकि ये मेरी बातें नहीं मानता। ये तो अपने मातहत अमले के साथ बड़ी बदतमीजी करते हैं और जोर और दबदबे से उनको एसएचओ ना लगाने की सूरत में, किसी ने एसएचओ लगने की सूरत में इतनी टीसी कर ली है। मुकदमे में अगर एसएचओ को कसूरवार ठहराते हुए फारिग कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है, तो फिर डीआईजी ऑपरेशन का भी अंदर नाम है। हुकूमत को ये डिसइंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उनको मिसगाइड कर सकते हैं, सहाफियों को नहीं कर सकते। अनफोल्ड पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं तैयब सुलहरी। नाज़रीन, 2 गैर मुल्की खवातीन पाकिस्तान आती है, उनके साथ ज्यादती का मामला होता है। ये केस सोशल मीडिया पर बड़ी हाइप क्रिएट कर जाता है और उसके बाद डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान इस केस को डिस्क्लोज करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब सहाफ़ी सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं तो सख्त सवालात का तबादला होता है फैसल कामरान के साथ। जब सहाफ़ी बरादरी तनकीदी सवालात करती है तो डीआईजी ऑपरेशंस सवालों के जवाब दिए बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले जाते हैं। इस सारे सिनेरियो में जो सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने तनकीद की, सवालात किए, उनमें से एक सहाफ़ी हमाद असलम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि डीआईजी फैसल कामरान के साथ सहाफ़ियों का, बिलखसूस क्राइम रिपोर्टर्स का क्या तनाज़ा है जिस वजह से वो इतना मैस क्रिएट होता है और जो तल्ख़ कलामी होती है डीआईजी के साथ सहाफ़ियों की। हमाद असलम से जान लेते हैं। हमाद साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताएं कि क्या तनाज़ा है क्राइम रिपोर्टर्स का डीआईजी फैसल कामरान के साथ? तनाज़ा डीआईजी ऑपरेशन से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, एज अ क्राइम रिपोर्टर हम ये ज़रूर सोचते हैं कि डीआईजी ऑपरेशन जो एक अहम और बड़ा ओहदा है उसका पास रखना उस अफसर की जिम्मेदारी भी है। 2 गैर मुल्की खवातीन का जो वाक़या पेश आया, वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही रंज और गम भी है, तकलीफ़ भी है कि लाहौर शहर जिसको ये महफूज शहर करार देते हैं वो अब महफूज नहीं है। हालिया दिनों में हमने बहुत से पुलिस मुकाबले होते हुए भी देखे, हमने मुजरमों को गिरफ्तार होते हुए भी देखा, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। शहरी अगर महफूज हैं तो फिर गैर मुल्की तो बिल्कुल महफूज होने चाहिए। बिल्कुल हाँ जी। और पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया के हाँ, सामने जाना तो होता है। ये इमेज का बेड़ा गर्क भी आगे से लाहौर पुलिस ने खराब कर दिया मजीद। इनकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है क्रिमिनल्स को बेनकाब करना और मगवियों को बरामद करना और सही तफ्तीश करना, क्राइम सीन को महफूज करना। सिर्फ इतना तनाज़ा है कि इन्होंने जो टिकर्स जारी किए थे वो टिकर्स सही नहीं थे, वो हकाइक पर मबनी नहीं थे। इसमें मशकूक टिकर कह दें तो वो ज्यादा मुनासिब है। जो प्रेस रिलीज आती है डीआईजी ऑफिस से, डीआईजी ऑपरेशन के ऑफिशियली ये टिकर मीडिया को फॉरवर्ड किए जाते हैं कि ये जी ऐसा हमने कर लिया, 2 घंटों में हमने गैर मुल्की खवातीन को बाजियाब करवा लिया, ठीक है, जो कि इनकी कोई कार्रवाई नहीं थी। ये तो खवातीन जो गैर मुल्की खवातीन थी, जो रजा डार है, जो उसका गैंग है, वो ये कार्रवाई कर रहे थे। वो अगवाकार भी हैं, वो बत्ताखोर भी हैं और फिर रेपिस्ट भी हैं, और ये तीनों जुर्म उन्होंने किए हैं। और 2 खवातीन को ना सिर्फ ट्रैप किया गया, पाकिस्तान बुलाकर इस्लामाबाद में पहले सैर कराई और फिर मरी से वापस लाहौर लाए। लाहौर डिफेंस में ये ठहरे, एक घर में किराए का घर था, और वहाँ पर फिर ये वहाँ पर उसको खवातीन को डिटेन कर लेते हैं। ठीक है। जब उनको डिटेन कर लिया जाता है तो फिर वो यकीनन वहाँ पे बहस व तकरार होती होगी, बड़ा हंगामा भी खड़ा होता होगा, लेकिन वो फिर उनको जब पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होती है उनकी फैमिली की तरफ से बाइट से, ठीक है, बकौल डीआईजी ऑपरेशन
तो फिर तो फौरी तौर पर बरामद हो जाने चाहिए थे। तो इनकी नाअहली है कि ये सही टाइम पे सही घर नहीं पहुंच सके। अच्छा। वो पहुंचना क्या था, वहां से गैंग पहले ही बाहर निकल गया। पता नहीं अब पुलिस ने इतला दी थी कि हम आ रहे हैं तो आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएं। ये लाहौर पुलिस को हमने कभी भी नहीं देखा कि इतना बड़ा जुर्म होता हुआ और ये ओपनली आकर बताएं। जब इन पर उल्टी पड़ गई, इनको मुंह की खानी पड़ी, वो खवातीन अपनी जान छुड़वाने के लिए अपनी जान खतरे में डालते हुए अगवाकारों के चुंगल से फरार होने में जब कामयाब होने लगी, तो वहां पर फिर हजूम खड़ा हो गया। एक तो खतून ने वो सड़क पर लेट गई और किलर किलर के वर्ड इस्तेमाल किया उसने कि ये मुझे मार देंगे, मुझे बचा लें। लेकिन वहां पर फिर ट्रैफिक पुलिस आती है। ट्रैफिक पुलिस के बाद वहां पे एक 15 की कॉल की जाती है। 15 की कॉल करने की सूरत में 45 मिनट बाद लाहौर पुलिस की एंट्री होती है, जो कहते हैं कि 2 घंटों में हमने बाजियाब करवा लिया। ये तो मौके पे जैवकुआ पे 45 मिनट देर पहुंचे हैं, तो अच्छा। उन्होंने 2 घंटे में कैसे रिकवर कर लिया। खवातीन अपनी जिंदगी खुद महफूज बनाने में कामयाब हुई हैं, नहीं तो कसर कोई नहीं थी। ये वाकया दबा दिया जाना था। डार फैमिली का जो करीबी अजीज है उसको कोई साइड पे लगा देना था और कमजोर लोगों को मुकाबले में पार भी कर देना था। लेकिन यहाँ पे अभी सारे मुलजम जिंदा सलामत हैं। तहकीकात होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि और एक अहम पहलू जो है कि क्राइम सीन को महफूज नहीं किया गया। क्राइम सीन अगर महफूज नहीं होगा, वहीं से तफ्तीश शुरू होती है और अच्छा। उसी की तफ्तीश पर फिर आगे सजा होती है। ठीक है। लेकिन इस मामले में हमने देखा है कि क्राइम सीन को महफूज नहीं किया गया। मुलजमों के हवाले से 164 का बयान, उनसे लेकर ज़बरदस्ती फिर आगे भेज दिया गया। और मजिस्ट्रेट के घर पे डीआईजी ऑपरेशन ने एसएचओ को भेजा। एसएचओ खुद मजाल कर सकता है कहीं जाने का? यही हुआ कि वो डीआईजी ऑपरेशन की हदायत पर, हुक्म पर सीनियर अफसरान को खुश करने के लिए वहां पे गया और उसने अपनी जान खतरे में डाल के मजिस्ट्रेट का दरवाजा खोला। घर का सरकारी रहायशगाह में फ्लैट का दरवाजा खोलते हैं और वो अंदर ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। सिटिंग मजिस्ट्रेट के घर जाते हैं, हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल। और अगर मजिस्ट्रेट महफूज नहीं है तो फिर आम शहरी तो बिल्कुल महफूज नहीं है। तो पुलिस की तरफ से हकायक छुपाने के हवाले से और सही इंफॉर्मेशन हमसे शेयर ना करने की सूरत में सिर्फ यही तनाज़ा था और कोई बात। आपका कहना है कि जो गैर मुल्की खवातीन वाला मामला है, जो पुलिस का मौक़िफ़ है, वो सरासर गलत है, ये इन्होंने मैनिपुलेट किया है, ये आपका कहना है? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो तमाम जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं, सहाफ़ी मौजूद हैं। वहाँ पर आप नहीं समझते कि बेहतर अंदाज में भी सवालात किए जाते, काम के बिना पर आप जो है जो भी इशू था उसको हाईलाइट किया जा सकता था, जबकि हर सहाफ़ी वहाँ अपना एक अलग से मुद्दा पेश कर रहा है कि 2-3 सहाफ़ी जिनका मैं नाम अगर आप कहते हैं तो वो भी मेंशन कर देता हूँ, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। आपके टॉपिक पर बाद में आता हूँ, उससे पहले कहा जाता है एक सहाफ़ी की जानिब से कि जी चाय, हम आपकी चाय नहीं पियेंगे, हम आपका खाना नहीं खाएंगे। क्या आप समझते हैं कि इतना बड़ा इशू जो कि पूरी दुनिया पर पाकिस्तान का इमेज जाना है, और इस इशू पर डीआईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वहाँ पर चाय और खाने के ऊपर बात करना, या कोई ज़ाती किसी की रंजिश या किसी सहाफ़ी की पुलिस के साथ या पुलिस की सहाफ़ी के साथ, तो वो वहाँ पर डिस्कस होनी चाहिए थी। क्या ये ज़रूरी था? दूसरी बात ये कि जो दूसरे एक सहाफ़ी की जानिब से कहा जाता है जी कि मेरी नौकरी के पीछे आप पड़े हुए हैं, आपकी जानिब से भी एक इशू वहाँ पर उठाया गया कि जी थानों में बैन किया गया। ये बैन करने का क्या मामला है? पहले सवाल की तरफ आता हूं मैं। आपका सवाल था कि डीआईजी ऑपरेशन से अच्छे अंदाज से सवाल क्यों नहीं किए गए? भगदड़ मच गई ना वहाँ पे। क्योंकि वो अच्छे अंदाज से सवाल लेते ही नहीं है। अच्छा। जबरदस्ती सवाल पुट करना पड़ता है और बार बार कह के जवाब लेना पड़ता है। वो वहां पर ऐसे मौजूद होते हैं कि वो कोई बहुत बड़े बादशाह हैं अच्छा। और उनकी तरफ से जिसको कहा जाएगा सवाल दो, आप सवाल करो, आप सवाल करो, ऐसा नहीं होता। डीआईजी का जो बिहेवियर है वो वो बड़ा ब्यूरोक्रेटिक है, आपका कहने का हाँ, मतलब? वो है भी ब्यूरोक्रेटिक, हाँ। ब्यूरोक्रेट है वो। हाँ। लेकिन जब मुश्किल में बंदा फंसता है ना, तो फिर मीडिया याद आ जाता है। इन साहब ने तकरीबन 2 साल, 2.5 साल हो गए इनको, 2.5 साल से ज्यादा ही हो गए, इन्होंने कभी इंटरेक्शन नहीं किया क्राइम रिपोर्टर के साथ। अच्छा। और सिर्फ इसी सूरत में कि किसी अगर एक बार कर लिया ना तो दोबारा नहीं करना, क्योंकि उन्हें पता है कि यार है बड़े सवाल तक करदा है, ये अपनी मर्जी करदा है
हम क्राइम रिपोर्टर अदारे के लिए काम करते हैं, सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करते हैं। हम इनकी डिक्टेशन पे नहीं काम कर सकते। आप उनकी पीआर तो नहीं कर रहे? पीआर उन्होंने भर्ती किए हुए हैं अपने मुताबिक, ये सोशल मीडिया पर अपनी तारीफें करवाएं। हमने तो वो दिखाना है जो सोसाइटी में चल रहा है, जो बिगाड़ पैदा करने वाले उनको बेनकाब करेंगे और पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस बिल्कुल। अपनी कार्रवाई से, ड्यूटी से पीछे भागती है। हम सिर्फ उनको कहते हैं कि ये जुर्म हो रहा है, ये क्राइम हो रहा है, आपका पुलिस वाला भी मुलविस है, ये क्रिमिनल भी मुलविस है, हमने खबर दे दी है, बाकी आप मौकफ दे दें। मौकफ के लिए जब फोन किया जाता है तो ये फोन नहीं उठाते, और जब मौकफ ना लिया जाए तो फिर ये नाराज हो जाते हैं कि आपने खबर क्यों चला दी। अच्छा। हम फिर क्या करें, क्या करना चाहिए ना हमें? मौकफ देते हैं ना, और खबर पर नाराज हो जाते हैं। खबर चलने पर नाराज हो जाते हैं। और कोई तो किस तरह से इजहार किया जाता है डीएजी की जानिब से नाराजगी का? नाराजगी का इजहार इस तरह किया जाता है, फिर ये दाखिला बंद कर देते हैं। अच्छा। फोन उठाना तो बंद कर दिया, फिर अब अपने डीआईजी ऑफिस दफ्तर- में अपने दाखिला बंद सहाफियों बंद। का? कई कई साफी हैं जिनका बंद है। मैं अपना जरूर कह सकता हूं, मेरा 2 साल से बंद है। अच्छा। मैं डीआईजी ऑपरेशन के दफ्तर में, डीआईजी ऑफिस में 2 सालों से नहीं गया, क्योंकि उन्होंने सबको मना किया हुआ है कि यहाँ पे हमाद का दाखिला बंद है, क्योंकि ये मेरी बातें नहीं मानता। अच्छा। हम अगर इनकी बातें मानना शुरू कर देंगे तो फिर रिपोर्टिंग को छोड़ देते हैं। अगर पब्लिक ने हम पर एतमाद किया हुआ है, अदारे ने हम पर एतमाद किया हुआ है सोसाइटी में बेहतरी लाने के लिए, अगर हम कोई खबर चीज हाईलाइट कर रहे हैं, हाईलाइट कर देते हैं, वो हम बेहतरी के लिए करते हैं ना। बिल्कुल। इनको बेहतरी नहीं चाहिए, इनको झूठ चाहिए, तारीफें। झूठी तारीफें। सच को झूठ और झूठ को सच करना ऐसा ही है जैसे दो गैर मुल्की खवातीन को इन्होंने बाजियाब करने का जो दावा किया है, वो अगले रोज कैसे भांडा फूटा उसका। वो तो भलाओ, वो बंदा जिसके साथ हुआ उसका नुकसान है, लेकिन उसका भलाओ कि उसने हिम्मत कर ली बाहर आके। हाँ, मीडिया पर आकर जिस गाड़ी से टकराव होता है वो हाँ। किडनैपर्स की गाड़ी का, तो वो उसने आकर तो ये मीडिया तो पर बयान वाकई दिया। छुप जाना था अगर ये भी ना होता सामने। ये तो लाहौर पुलिस की लोग यकीन कर शानदार चुके थे। कार्रवाई की मिसाल बिल्कुल, सामने, बिल्कुल, इसकी बिल्कुल। मसाले आनी थी। बिल्कुल। लेकिन ये तो वो अगवाकार तो खुद ही फंस गए, एक जुर्म में वो खुद ही फंस गए। और वो उस भले आदमी की कार तो खराब होगी, लेकिन 2 गैर मुल्की खवातीन को तो महफूज वहां से बचा लिया गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसी तरह मेरे साथ एक गाड़ी रिक्शे वाले का जरा टक्कर होती है, ये कुछ ही दिन की बात बता रहा हूँ, और मेरी गाड़ी के साथ टक्कर होती है। तो फिर मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, रिक्शे वाला नहीं रुकता, रिक्शे वाला मजीद बदमाशी करता है, कट्टे मारना शुरू कर देता है। मुझे नहीं अंदाजा था कि अंदर कोई मुसाफिर भी बैठा होगा, मुझे नजर सिर्फ ड्राइवर आ रहा था। जब फिर मैं उसको रोकने में कामयाब हो गया तो पता चला कि वो क्रिमिनल है। ओह। वो 4 पर्चों का इश्तिहारी था। अच्छा, जो रिक्शा ड्राइवर हाँ था। जी, ये जैसे मैंने एक इश्तिहारी को गिरफ्तार करा दिया जो मेरी गाड़ी को हिट करके फरार होने की कोशिश कर रहा था, ये इसी तरह ये 2 गैर मुल्की खवातीन को अगर बचाया तो वो भी किसी शहरी की मदद से ये बाजियाब हुई हैं। इसमें पुलिस की जीरो परफॉर्मेंस थी। जीरो परफॉर्मेंस। बाकी तो नायब वज़ीर आज़म जो हैं, उनके करीबी अजीज रजा डार का जब नाम आ जाता है तो उसका नंबर तो हर बंदे के पास होगा, जिनका ये रिश्तेदार है सबके पास होगा। तो ये ट्रेस करना मुश्किल ही नहीं था। जब उसको पकड़ा गया तो उसने फिर सबकी निशानदेही कर देनी है जी। तो फिर ये तो बड़ा आसान केस था जो पुलिस हल कर सकती थी। लेकिन आपका कहना है कि पुलिस ने अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाई और निभाई। मैनिपुलेट किया चीजों को। मैनिपुलेट किया, झूठ का पलंदा सामने रखा, और मन गढ़ जो कहानी उन्होंने स्क्रिप्ट याद करके आए थे वो एज इट इज इतवार के रोज छुट्टी का दिन 3 बजे मुकर्रर था। सारी कहानी सुनाने के बाद सवाल लेना भी उनकी जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जब वहां पर आकर सारा वकूआ सुनाया, उसके बाद जब सहाफ़ी सवाल करने की बारी आई, सवालात के टाइम पर जो है वो खिचड़ी पक गई। एक सहाफ़ी उठते हैं, वो कहते हैं कि आप मेरी नौकरी खाने को पड़े हैं। हाँ, एक सहाफ़ी उठते हैं, वो कहते हैं जी हम आपका चाय नहीं पियेंगे, आपका खाना नहीं खाएंगे। कोई सहाफ़ी उठता है, कोई बात करता है। तो यहाँ पर जो सहाफ़ियों पर तनकीद की जा रही है वो ये है कि सहाफ़ी का काम है सवाल करना, बेहतर अंदाज में सवाल करना। और आप नहीं समझते बतौर सहाफ़ी कि इस सारी चपकलिश में जो असल मुद्दा था वो दब गया? नहीं, बिल्कुल नहीं दबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई और स्टार्ट होने के बाद जो उन्होंने कहानी सुनानी थी वो सुनाई। अच्छा। और तमाम क्राइम रिपोर्टर्स ने बड़ी तहमुल मजाजी से वो सारा झूठ सुना। और जब वो झूठ मुकम्मल होता है तो सहाफ़ी फिर सवाल करते हैं, लेकिन जवाब सवाल के मुताबिक नहीं मिलता। जवाब वही मिलता है जो डीआईजी ऑपरेशन ने अपने माइंड में रखा हुआ है। किस तरह का मर्जी सवाल कर लो, जवाब उन्होंने वो देना जो उन्होंने सोचा हुआ है। ऐसे नहीं होता।
जब उस तरह रेलिवेंट जवाब नहीं था। रेलिवेंट जवाब नहीं मिलते, आए बाएं शाएं कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, इतना बड़ा क्राइम हुआ है, इतनी संगीनी है, गैर मुल्की खवातीन की ज़िंदगी का सवाल है, तो इसमें जो मुलविस मुल्ज़मान हैं उनके हवाले से हमें अपडेट करना चाहिए। हम आज तक करीबी अजीज़ कह रहे हैं, नायब वज़ीर आज़म का करीबी अजीज़। हमें डीआईजी ऑपरेशन ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बताया कि उनका रिश्ता है क्या रज़ादार का उनके साथ। बताना चाहिए ना, क्यों नहीं बताते? हकायक को ये इतनी सी बात को छुपाया गया है, तो हम कैसे यकीन कर लें कि बाकी जो कहानी है वो सच पर मबनी है? और जो सवाल आप कर रहे हैं कि रिपोर्टर को बड़े मसाइल हैं, जब हर तरह का सवाल कर लिया, जवाब उन्होंने अपनी मर्जी से दिया, तो फिर क्राइम रिपोर्टर के साथ जो सलूक, जो जुल्म, ये आखिर पे आपका कहना है कि ये आखिर पे सवाल इस तरह से जो जुल्म उनकी तरफ से किया जा स्टार्ट पे शुरू हो गया था। फिर उन्होंने कहा था ये मैं सवाल बाद में ले लूंगा, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर लें। और जब उन्होंने अपनी बात कर ली और सवाल रेलिवेंट लेने के बाद अपनी मर्जी के जवाब दिए, तो जब फिर जो वादा इन्होंने किया था कि ये सवाल मैं बाद में ले लूंगा, उस दौरान ये फरारी का रास्ता इख्तियार कर रहे थे। अच्छा, तो फिर हर बंदे ने अपना सवाल पुट करना था, और इस दौरान फिर वहां पे शोर मच गया, लोगों ने अपना अपना सवाल जब रखा तो किसी की समझ नहीं आ रही, किसी की समझ आ रही है। तो मेरा सवाल आखिरी था, उसको नौकरी से निकालने के लिए शिकायत लेकर गए दफ्तर उसके। अच्छा। और अहमद फराज जो जियो के हैं, हाँ। उनको ये था कि उनके सामने सीसीपीओ ने हालिया दिनों में एक दावत रखी थी, वहां पर सारे क्राइम रिपोर्टर को मदऊ किया था, उनका कोई इशू चल रहा है, उन्होंने भी कोई खबर दी, तो डीआईजी ऑपरेशन नाराज है उनसे। सीसीपीओ साहब ने उनको कहा कि चलो माफी मांगो, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं माफी मांगूंगा। किस चीज की माफी मांगू? इस दौरान उन्होंने कहा तुझे सीसीपीओ लाहौर ने कहा डीआईजी को कि आप सहाफी नहीं अहमद फराज को कहा कि डीआईजी से माफी मांगो। ओके, सीसीपीओ लाहौर कहते हैं जियो के रिपोर्टर मामला अहमद खत्म फराज को करो कि ना। आप सुलह कर लें। इन पॉजिटिव सेंस उन्होंने एक अच्छी बात की कि आपस में जो भी तनाज़ा है इसको खत्म किया जाए, अंडरस्टैंडिंग है। सीसीपीओ और अहमद फराज साहब की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो भी एक अच्छे क्राइम रिपोर्टर हैं और वो भी एक अच्छे ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा कि चल मेरी गल मानते, मामला खत्म करो, माफी मांग लो। तो कहा उन्होंने कहा मैं माफी आंदे को क्यों मंगा, मैं खबर चलाना वा, ते खबर चलाने ते मैनू माफी नहीं होनी चाहिए, अनू जरा दिल वड्डा रखना चाहिए। अगर कोई अच्छी गल कर रहे हैं तो बुरी गल भी समझते हुए उनका भी सद्दे माफ करे। लेकिन होता यह है कि ये इतने पोजेसिव हैं अपने हवाले से कि अपनी तारीफ के अलावा कोई एक जुमला, लाइन तो दूर की बात, जुमला भी खिलाफ नहीं सुनते। ये तो अपने माथे तमले के साथ बड़ी बदतमीजी करते हैं, और जोर और दबदबे से उनको एसएचओ ना लगाने की सूरत में, किसी ने एसएचओ लगने की सूरत में इतनी टीसी कर ली है, कल से लेके आज तक इतने उसके पोस्टर बना के लगा दिए हैं कि शाबाश, आयरन मैन, पता नहीं क्या, ब्रेव मैन। डीआईजी ऑपरेशन की ड्यूटी है कि वो मुल्ज़िमों को पकड़े और सहाफ़ियों के सवालों का जवाब दे। और जो मेरा सवाल था, मेरा सवाल ये था कि मजिस्ट्रेट के घर अगर छापा मारा जाता है, उनके घर धावा बोला जाता है, तो आम शहरी तो बिल्कुल महफूज नहीं है। फिर पुलिस तो जब दिल करेगा किसी के घर पे भी घुस जाएगी, और ये तो रात के पैर छापा मारना ऐसा समझते हैं जैसे अपने घर जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइवेसी होती है, फैमिली होती है, वारंट होता है, कोई बात होती है, लेकिन चलो मजिस्ट्रेट के घर जाने का मकसद कोई और था, ठीक है। लेकिन ये वहां पे गए हैं 164 के बयान के वजह से साइन कराने हैं, जो भी कराना है, उनको फोर्सफुली घर में घुसकर डीआईजी ऑपरेशन से ये बात करें। एसएचओ अब मजिस्ट्रेट को कह रहा है कि यार डीआईजी से बात करें, डीआईजी से बात करें। कौन? तो वो तो मजिस्ट्रेट साहब ने शटअप कॉल दी, शटअप कॉल दी, बल्कि उन्होंने आईजी पंजाब को मुदाखलत करने के बाद उन्होंने आईजी पंजाब को दरखास्त दी, फिर उनकी मुदाखलत के बाद फिर ये मुकदमा दर्ज होता है, और मुकदमे में अगर एसएचओ को कसूरवार ठहराते हुए फारिग कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है, तो फिर डीआईजी ऑपरेशन का भी अंदर नाम है, तो वो खुद शामिल तफ्तीश क्यों नहीं होते? हुकूमत को ये डिसइंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उनको मिसगाइड कर सकते हैं, सहाफियों को नहीं कर सकते। आपका मतलब है कि जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को डीआईजी फैसल, मुझे तो लगता है उनको हकायक पूरे नहीं बताए इन्होंने, उनको गलत गाइड करते हैं, और अगर बताए भी हैं तो तोड़ मरोड़ के बताए होंगे, क्योंकि डीआईजी ऑपरेशन की अपनी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। बिल्कुल, वो तो किसी की नौकरियां ले रहे हैं, और अपनी नौकरी बचाने के लिए देखे किस हद तक सच को दबाया जा रहा है और झूठ को सामने रखा जा रहा है। ये सारी सूरत हाल है। अच्छा, और मेरा जो सवाल था वो ये था कि मजिस्ट्रेट के घर पर छापे मारे जा रहे हैं, दावा बोला जा रहा है, नौकरियों को, क्राइम रिपोर्टर्स को नौकरियों से निकाला जा रहा है, मेरी रिकॉर्डिंग बंद की जा रही है। तो इसका सवाल का जवाब मांग रहा था, फिर मैंने कह दिया कि आप डीआईजी ऑपरेशन है या फिरौन है, बिना सवाल सुन रहे हैं ना जवाब दे रहे हैं।
तो आप फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, सवाल के वहाँ जवाब नहीं देने, तो फिर एक वीडियो बना के जारी कर देते, प्रेस सारे रिलीज ऐसे जारी थे। कर देते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम चला देते। आपने अगर हमारा सामना करना है तो हमारे सवाल भी हैं, उसके जवाब भी हैं जो आपने ये आपने कहा कि नहीं आप दिए। डीआईजी हैं या फिरौन है? हाँ, मैंने ये कहा है उनको। तो जब आप इतनी आकड़ में अपनी बात करने के बाद, अपने मतलब के जवाब देने के बाद चले जाएंगे और जवाब नहीं देंगे, तो फिर वहां पे मैं क्या कहूंगा। हम्म। और 2 सालों से रिकॉर्डिंग बंद की हुई है, किसी की नौकरी ले रहे बिल्कुल, हैं। मैं ये इसी तरफ आने लगा था कि 2 साल से शेख हमाद असलम किसी थाने में जाके रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, किसी पुलिस का मौकफ नहीं ले सकते। ये आपको थानों में बैन क्यों किया गया है? क्या तब 2 साल पहले से आपका ये मामला चल रहा है? असल वजह क्या बनी थी? असल वजह मुझे आज तक नहीं पता। चलें, खबरें तो मैं लगाता हूँ, मैं कहता हूँ कि खबरें लगाई होंगी तो नाराज हुए होंगे। खबर भी नहीं लगाई। हमारे चैनल ने खबर जरूर लगाई, उस पे बुरा मान गए हैं कि आपके चैनल पे खबर चली थी, आपने रोकी क्यों नहीं। अच्छा, तो मैंने नहीं रोकी, तो मुझे नहीं पता कि वो खबर कब चली है। अगर वो मुझे आपने खबर नहीं दी, किसी और साथी क्राइम रिपोर्टर ने किसी दी हो और ने सकती है। चलाई ना, मेरी उसमें मेरा कोई नहीं अमल दखल, लेकिन वो इस बात को ही बुरा मान गए कि आपने खबर को रोका ही नहीं है। और उसकी सजा आपको ये मिलती है कि हमाद असलम 2 साल से किसी थाने नहीं जा सकते, किसी नहीं गए। डीआईजी ऑफिस, किसी सरकारी पुलिस के दफ्तर जाकर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, जा नहीं इन्होंने सकते। वायरलेस कॉल पे मैसेज पास किया हुआ है तमाम एसएचओस को। हमाद को ना ही रिकॉर्डिंग करवानी है, ना ही इसके किसी जायज काम में आपने पढ़ना है। अरे, अगर मेरे साथ कोई डकैती हो जाती है ना, तो इन्होंने मेरा पर्चा नहीं जल्दी करना दर्ज। अच्छा, हाँ जी, मुझे कोई नुकसान हो जाता है, इन्होंने पर्चा नहीं दर्ज करना। इन्होंने मेनू कसूरवार करके ਮੈਨੂੰ ही मुकदमे ਦੇ ਵਿੱਚ नामजद ना कर देन। इन्ना लो ऐला मनु होन। मुझे तशवीश है कि ये अगर हौसले से, सब्र से मेरी सवाल का जवाब दे देते, तो मुझे अंदाजा होता कि आपका यार ये बड़ा अफसर है। मेरे सवाल का जवाब ना दिया, रिकॉर्डिंग पहले से बंद है, तो आइंदा क्या होने वाला है वो भी मुझे नहीं पता। आप पाकिस्तानी शहरी नहीं है क्या? पाकिस्तानी शहरी का होने का बिल्कुल मुझे। आपने उनसे सवाल नहीं किया कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मुझे भी उतना ही तहफ्फुज हासिल है? और सर, आईडी कार्ड दिखाना था आपने उनको। आईडी कार्ड क्या दिखाने हैं, वो तो नजरें नहीं मिला रहे, तो आईडी कार्ड कहाँ देखेंगे। अच्छा, वहाँ एक बड़ा दिलचस्प एक और जुमला बोला गया कि आपने हमें रेस्क्यू करने के लिए बुलाया है। ये क्या मामला है? रेस्क्यू वाला क्या मामला था? बिल्कुल। अच्छा, ये मैं स्टार्ट कर देता हूँ। जब 3 बजे का टाइम था, डीआईजी ऑपरेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इतवार का रोज, छुट्टी का दिन, कुछ लोग ड्यूटी में हैं, कुछ नहीं है। और इतनी संगीनी और हसासियत को देखते हुए बहुत से दफातर से फोन गए क्राइम रिपोर्टर को, वो घरों से भी आए छुट्टी होते हुए भी। जब वहां पर आते हैं तो वो तकरीबन 2-2:30 बजे के दरमियान सारे स्टैंड बाय वहां पे कैमरे लगा दिए जाते हैं, रिपोर्टर्स बैठ जाते हैं, अब इंतजार कर रहे हैं हम डीआईजी ऑपरेशन का कि आएंगे। तो हमें नहीं अंदाजा था, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई अफसर पूरे टाइम पे ही आए, पहले ही आ जाते हैं। लेकिन ये डीआईजी ऑपरेशन ने तकरीबन 2:40 का विजिट किया, और विजिट करने के बाद वहां पर जब एंट्री की कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो क्राइम रिपोर्ट अपनी अपनी सीटों पर थे, कभी उनके साथ इंटरेक्शन ही नहीं है, तो वो क्यों आगे बढ़ें, सलाम करें। जो इनको बुरा लगा कि जी हमें कि वेलकम नहीं मुझे किया। वेलकम ही नहीं किया गया। वेलकम हम कोई होस्ट थोड़ी कर रहे हैं, हम इनको वेलकम करें। होस्ट तो आप कर रहे हैं। आपने आगे बढ़ के हर एक से सलाम करना था। आपने सलाम क्या, आपने तो दूर से बस आए और देखा, अच्छा नहीं लिफ्ट कराई क्राइम रिपोर्टर ने, चलो कैमरामैनों की तरफ बढ़ गए। मैंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, हमने कहा कि यहाँ पे कर लें, जहाँ पे का माइक लगे हुए हैं, कॉन्फ्रेंस बुलाई है, कॉन्फ्रेंस टेबल है, उधर ही बैठे हैं आप भी। हमेशा ऐसा ही होता आया है। ये साहब कहते हैं कि नहीं जी, मैंने डाइस पे करनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, वो एक लहदा तकरीबन ना 10 मिनट बहस कैमरामैन के साथ करके चले गए। रिपोर्टर्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे। अच्छा। रिपोर्टर्स ने उनको लिफ्ट ही नहीं कराई, और उन्होंने भी रिपोर्टर्स को लिफ्ट नहीं कराई, और ये फिर कैमरामैन से उलझ कर चले गए। कैमरामैन ने भी बताया कि नहीं जी, टेक्निकली हम वहां पे नहीं लगा सकते माइक, माइक यहीं पे रहेंगे। ये चले जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि चलें अब 3 बजे आ जाएंगे वापस। 3-5 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, 25 पे ये फिर एंट्री करते हैं। अच्छा, जब पहले आते हैं 2:40 पे, ये अकेले आते हैं और साथ में इनके जो मातहत अमला पुलिस लाइन का होता है। जब दोबारा 3:25 पे आते हैं तो फिर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के साथ आते हैं, क्योंकि नवीद इन्हें साहब के अंदाजा साथ। हो गया था। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन नवीद एसएसपी साहब। इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद, फिर वो उनके हमरा होते हैं। एसएसपी तौकीर भी आ जाते हैं इस दौरान। तो वो एसएसपी फिर ऑपरेशंस। उनको पता चलता है कि टेक्निकली यहाँ पे नहीं लग सकते, कॉन्फ्रेंस रूम में ही करना है, क्योंकि बादशाह ना ये डीआईजी ऑपरेशन। ये कहता नहीं जी, मैं जो सोच लिया है वही करना है,
बहरहाल उन्होंने बताया कि नहीं जी ये प्रॉपर तरीका है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो कर लें। बहरहाल उन्होंने अपने बंदों की बातें मान ली, अपने ऑफिसर्स की इज्जत रख ली और फिर बैठ गए। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने के लिए डाइस पे आ गए, डाइस करीब ले आए, उधर से इधर ले आए डाइस लेके मैंने डाइस पे ही करनी है। डाइस पे करनी है, लेकिन उन्होंने इतना समझ का मुजाहरा किया कि हाँ रिकॉर्डिंग भी करनी है, वॉइस भी पिक करनी है, तो वो माइक के करीब आ गए, डाइस को कंफर्टेबल के करीब कर लिया और स्टार्ट होने लगी। तो फिर एक सवाल उठा कि आप नौकरियां खा रहे हैं, दूसरा सवाल आया कि हम आपका ना चाय पियेंगे ना पानी पियेंगे। वो इसलिए कहा कि इन्होंने पीछे इंतजाम किया हुआ था रिफ्रेशमेंट का, उसमें सैंडविच होंगे, नगर्स होते हैं, समोसे होते हैं, यही चीज़ें हम पहले भी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते तो यही चीज़ें मिलती हैं। तो इस बार वो जब अब इतना हसास केस, 2 गैर मुल्की खवातीन जो बाज़ियाब पुलिस ने नहीं कराई लेकिन वो अगवा कर के चुंगल से आज़ाद हो गई हैं, तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी है, तो आप वहाँ पे इतना इंतजाम क्यों करके बैठे हुए हैं? पहले तो आप तो लिफ्ट ही नहीं कराते, तो आपने खाने का इंतजाम क्यों कर लिया रिपोर्टर्स के लिए? इसीलिए कहा कि जब आप मुश्किल में फंसते हैं तो आप खाने का इंतजाम भी कर लेते हैं और फिर क्राइम रिपोर्टर्स के सामने पेश भी हो जाते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी अपना मुद्दा है वो आपने सुनाना भी है। तो इस दौरान उन्होंने कहा कि इतने बड़े वाक्य को आपने खुद कलर पोर्ट्रेट किया है, तो क्या अब हम आपको रेस्क्यू करें? ये वाला जुमला था जो उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो दावतनामा भेजा, जिसने आना था आए, नहीं आना ना आए। फिर इस दौरान फिर वो कहता है मुजाहिद शेख दुनिया न्यूज़ का कि उसको ऑफर कर दिया गया। डीआईजी ऑपरेशन शिकायत लेकर गए, वो तो मैनेजमेंट का भला हो के उन्होंने नौकरी से नहीं निकाला, तो लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरह की बातें जब शुरू होती हैं तो वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर लें, मैं सवाल के जवाब दे दूंगा। लेकिन उन्होंने एंड में ये वाले सवालों के जवाब नहीं दिए। स्टोरी के मुतालिक जितने भी सवाल थे वो अपनी मर्जी से जवाब देने के बाद फरार होने की कोशिश कर रहे थे, जो बिल आखिर मेरे आखिरी सवाल पर फिर चले गए। अच्छा, उनकी जानिब से क्या ऐसा समझा जाता है कि सहाफ़ी हैं, इनको खाने पीने का कोई लालच दे के, या कोई सहाफ़ियों की भी कोई ज़ाती मुफादात जुड़े हुए हैं अफसरान के साथ, या कोई ऐसा मामला है? मेरे ख्याल से कोई सियासी मफादात नहीं होते, कोई मफाद नहीं होते पुलिस के साथ। क्राइम रिपोर्टर्स के कोई मफाद मेरे ख्याल से मुझे 15 साल हो गए, मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला पुलिस वालों से। अच्छा, मैंने क्या आपने अपने 15 साल सहाफ़ती करियर में जो आपने क्राइम रिपोर्टिंग में वक्त गुजारा, आपने कोई अपना ज़ाती काम नहीं करवाया आज तक? कोई जाती काम नहीं कराया, हम कोई क्रिमिनल हैं। कोई एसएचओ लगवाया हो, कोई पैसे लेके, कोई इस तरह का एसएचओ भी नहीं मामला? लगवाया, कभी नहीं लगवाया। अच्छा, लेकिन इल्जाम बड़े लगते हैं कि हम एसएचओ लगवाते हैं। एसएचओ हम क्यों लगाते हैं? एसएचओ भी आप अपनी मर्जी से लगाते हैं, रेट भी आप उनके खुद अच्छा, मुकर्रर ये करते बड़ा हैं। डिपार्टमेंट की एसएचओ जानिब से। अफसरान ही लगाते हैं और उनसे मिलने वाली जो पैसे हैं मंथली हैं वो खुद ही खाते हैं। अच्छा, सहाफियों को अभी इन्होंने बदनाम किया हुआ है। अच्छा। सहाफी ये ना, सहाफियों के पास क्या इख्तियार है मुझे आज बताएं? हम ना पर्चा दर्ज कर सकते हैं, ना उनको कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर सकते हैं, ना ही हम उनको सजा दिलवा सकते हैं। हमारा काम है जराइम को बेनकाब करना और पुलिस का काम है जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दर्ज करना, गिरफ्तार भी करना, सजा भी दिलवाना। तो पुलिस हमें क्यों इतना कसूरवार ठहरा देती है कि हम क्रिमिनल्स के साथ हैं? यही मैं ये एक सवाल पुट करना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, या अक्सर उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं, सहाफ़ी हैं, बिलखसूस क्राइम रिपोर्टर्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनका ज़्यादा इंटरेक्शन होता है पुलिस के साथ, ये अपने ज़ाती मुफादात, लालच या कोई लेन देन पैसों की लालच से रिश्वत लेकर ये हमसे रिक्वेस्ट करते हैं या हमसे फोर्सफुली ब्लैकमेल करके पुलिस अफसरान को अपनी मर्जी के एसएचओज लगवाते हैं या लगवाने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा है कि सहाफ़ी पुलिस वालों को ब्लैकमेल करता हो या करते हैं? जो इल्ज़ामात हैं सहाफ़ियों पर, सहाफ़ी तो जो जिसे पता ना कि मैं सहाफ़ी हूँ, मेरी ड्यूटी क्या है, वो तो इस तरह के पंगों में पड़ेगा ही नहीं। और जो सिर्फ नहीं, पुलिस वाले तो कहते हैं कि सहाफ़ी लबादा ओढ़ के क्रिमिनल्स के साथ मिलके पुलिस की पुष्ट पनाही में सारा फायदा ले रहा हो, तो यकीनन वो क्रिमिनल है, सहाफ़ी नहीं है। आप मानते हैं कि कोई ऐसा एक्ट कर रहा है तो वो सहाफ़ी नहीं है? नहीं है, उसे पता ही नहीं उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी ड्यूटी ये नहीं है, वो फिर क्रिमिनल है। तो वो पुलिस वाला हो, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, फिर क्रिमिनल है। अच्छा, अगर मंशात फरोश इलाके में है ना, तो वो एसएचओ ही नहीं है, वो पुलिस वाला ही नहीं है कि उसके इलाके में मंशात फरोश और उसे पता ही ना हो। सहाफ़ियों पर अक्सर ये तनकीद की जाती है या उन पर कहा जाता है कि जी सहाफ़ी अपने लालच की खातिर या काम लेकर जाते हैं, फाइल साइन करवाने के लिए ले जाते हैं,
कुबा खानों की पुष्टपनाही करते हैं, जुए केडों की पुष्टपनाही करते हैं, क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन देते हैं सहाफ़ी। कितने सहाफ़ी हैं, कितने क्राइम रिपोर्टर्स हैं लाहौर में जो इलीगल एक्टिविटीज़ की पुष्टपनाही करते हैं? इलीगल एक्टिविटीज़ की मैंने आपको पहले भी कहा कि जो पुष्टपनाही करता है, जो साथ देता है, जो क्रिमिनल्स के साथ मिलके ये सारा गलत काम करता है, वो यकीनन सहाफ़ी नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो जिनके पास इख्तियार है वो कर भी दें। लेकिन जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस नहीं है, मशकूक सरगर्मियों में मुलविस नहीं है, तो उस पर फिर झूठा मुकदमा भी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। पुलिस वाले करते क्या है कि बहुत आसान है इल्ज़ाम लगाना कि इसने मंशा फरोशी की, किसी भी या जुआ खाना चला रहा था या ये कोई क्रिमिनल्स के साथ मिलके ये इस तरह की हैंकी पैंकी कर रहा था। तो फिर आप की आंखें भी हैं, आपके पास इख्तियार भी है, आप करें। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा तो फिर आप कार्रवाई करने सवालों के से हवाले बचने से के लिए, तनकीद से बचने के लिए फिर झूठे पर्चे भी हो जाते हैं। इल्जाम तो अब लग भी रहे हैं। ये जुबान से दयाम है। पुलिस ये डिपार्टमेंट में crime- कहा जाता है कि जी इस मौके सहाफ़ी पे अपने जो है वो मुफादात को पूरा करने के लिए या जो अपनी मनमानी करवाने के लिए ब्लैकमेलिंग करते हैं, खबरें लगाते हैं झूठी। क्या सहाफ़ी ब्लैकमेल करता है पुलिस को? साफी ब्लैकमेल नहीं करता, साफी ने तो खबर लगानी है, वो खुद ब्लैकमेल हो जाते हैं। वो समझते हैं कि यार ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਈਓ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ किया ਹੁੰਦਾ। अच्छा। कह आपे कह देंगे ने सोसाइटी च फैला देना, फिर अपने माता के जरिए उसको मैसेज कन्वे कर देना। हम ऐसे कन्वे कर देना कि यार इसकी ना ट्रोलिंग करनी शुरू कर दो कि इसने फलां काम कहा था और इस वजह से फिर ये इसलिए हमारे ये खिलाफ खबरें लगा रहा है। ओके। इसके इस बात पे मैं ये कहूंगा कि हम सारे ही करप्ट हैं। पुलिस हमारी बहुत ही सीधी है, बेचारी है, हम हमें बिला वजह उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, इतना ही कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। शेख हमाद असलम हमारे साथ मौजूद थे। आपने इनकी तमाम तर गुफ्तगू मुलाहिजा की। फैसला आपने करना है, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तैयब सुलहरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।